श्रद्धा भक्ति युत में ही आनंद कंद। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। माया कहते हैं झूठ को, भ्रम को, धोखा को। गोस्वामी जी लिखते हैं, झूठ है सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। झूठ प्रकृति माया नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण सत्य प्रतीत होता है। जैसे अंधेरी रात है, हम दरवाजे से आंगन जा रहे हैं, गली में रस्सी पड़ा हुआ है, टर्च हो गया, स्पर्श हो गया पैर का, भ्रम हो गया सर्व का। छलांग मारकर आंगन गए, टॉर्च लिए, देखते हैं यह तो रस्सी है, भ्रम दूर हो गया। जही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भरम जाई। जिस तरह जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अंदर से जग जाने पर माया बिला जाती। जब तक जगते नहीं हैं तब तक माया अर्थात झूठ, झूठा संसार है। सत्य देखने में आता है सत्य। एक मादारी तमाशा दिखलाते दिखलाते एक राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा साहब ने कहा, मुझे भी तमाशा दिखलाओ। मदारी ने कहा, राजन मैं तो तमाशा दिखला देता, लेकिन अभी नहीं। अभी भी सूचना मिली है, खबर मिला है, देव और दानव में युद्ध चल रहा है। मेरी वहाँ मांग है, मुझे जाना है। वो मदारी अपने झोले से एक धागा का गुल्ली निकालते हैं, उस गुल्ली को फेंक देते हैं, गुल्ली सीधी खड़ी हो जाती है। उस धागा को पकड़ करके भी चल रहे हैं। चलने के क्रम में क्या कहते हैं, मेरी ये धर्मपत्नी है, इनको आप लोग सुरक्षित रखिएगा जब तक मैं आ नहीं जाता। वो मदारी ऊपर जाता है, देखा गया, बहुत ऊपर चले गए, उनका चेहरा लुप्त हो गया। कुछ देर बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ऐसा कि घमासान युद्ध चल रहा है। फिर कुछ देर बाद देखा गया, उनका हाथ पांव कट कट करके नीचे गिर रहा है, बाद में सिर भी गिर गया। किसी ने उनकी धर्मपत्नी से जाकर कहा, तुम्हारे पति जो युद्ध के लिए आकाश मार्ग में गए थे, देवदानव की लड़ाई में मारा चला गया, उनका हाथ पैर सारा अंग सिर भी नीचे गिर गया है, जाकर देख लो। वे आती हैं, कहती हैं, मेरे स्वामी जी वीर गति को प्राप्त कर गए, अब मैं दुनिया में क्यों रहूं, मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी, इनकी व्यवस्था किया जाए। चिता रचाई गई, जल करके भस्म हो। कुछ देर बाद वह मदारी उसी धागे को पकड़ते हुए नीचे उतरते हैं। कहते, राजन मेरी धर्मपत्नी को बुला दीजिए, अब मैं यहाँ से चलूँगा। क्या धर्मपत्नी? अभी अभी हम लोगों ने देखा
तुम्हारा अंग प्रत्यंग कट के नीचे गिरा, सिर भी गिरा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चिता के साथ जलकर भस्म हो गई। कहते मैं जीवित हूँ, मेरी पत्नी सती हो गई। पहले ही मैं कह दिया था मेरी पत्नी को आप लोग बेईमानी नहीं कीजिएगा, अति सुंदरी है देखने में, लेकिन बदनीति आ गई है। मेरी पत्नी को लाके दीजिए, बगैर मतलब का झूठ फूस मत बोलिए, मैं तांत्रिक हूँ, मेरा डर मानिए। डांट कर कहते राजा साहब करने लगे। कहते हैं आप लोग मेरी धर्मपत्नी को कमरे में बंद किए हुए हैं और झूठ फूस बोल रहे हैं, कहो तो मैं बुला लूँ। पल्ली माँ चले आओ। दौड़ती भी आ गई। यह सब सत्य था, सब झूठ था, देखने में सत्य प्रतीत होता था। यही है माया। माया भी सुन रहे थे ना, अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया के तहत जो है क्या होता है, पाप होता है, अत्याचार होता है, नरकगामी होते हैं वे। रावण, कुंभकर्ण, कंस, जरासंध, ये सब अविद्या माया का प्रयोग किए थे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव, दुर्गा, भगवती, काली, ये सभी माया रूपा ही थी, माया स्वरूप ही थे। ये सब विद्या माया थे। चाहे विद्या माया हो, अविद्या माया हो, इन सब से ऊपर उठना है। अविद्या माया में कब तक हम लोग पड़े हुए हैं? अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो। एक बार भगवान बुद्ध किसी एक विद्वान से पूछा कि हमारी आंखें अंधेरी रात में देखती क्यों नहीं है? विद्वान ने कहा आँख को अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए अंधेरी रात में आँख देखती नहीं है। दिन के समय में तो हम सूरज की रोशनी से देखते हैं, रात्रि काल में चंद्रमा और तारे के सारे आँख देखने का काम करती है। अंधेरी रात है, हम कमरे के अंदर में है, खिड़की की बारी बंद है, बगल में रखी हुई चीज़ को भी आँख नहीं देख पाएगी, क्योंकि आँख को अपनी रोशनी, पूरी रोशनी है नहीं। उसी जगह टॉर्च बाल दीजिए, लाइन जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, आँख देखने का काम करने लगती है। विद्वान ने कहा आँख को अपनी रोशनी नहीं, इसलिए अंधेरी रात में आँख नहीं देखती है। पुनः भगवान ने बुद्ध पूछते हैं आँख भी है, रोशनी भी है, तो बच्चे आग क्यों पकड़ते हैं, जल में क्यों घुस जाते हैं, गड्ढे में क्यों कूद जाते हैं? विद्वान ने कहा बच्चे को ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में बच्चे आग पकड़ लेते, जल में घुस जाते हैं, गड्ढे में कूद जाते हैं, गिर जाते हैं। पुनः भगवान बुद्ध पूछते हैं अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर शराब क्यों पीते हैं, घूस क्यों लेते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? विद्वान चुप हो। भगवान बुद्ध ने कहा चेतना में जागृति के अभाव के कारण, अर्थात चेतन ज्ञान विहीनता के कारण पढ़े लिखे विद्वान भी शराब पीते हैं। मतलब क्या हो गया, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आप साक्षात्कार नहीं किए, जगना नहीं हुआ, यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब तक माया मंडल से उठा नहीं गया, ये सब के सब क्या है, अविद्याग्रस्त ही माने जाते हैं। ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का वार्तालाप हम लोग सुन रहे थे। आजकल तो भाई भाई एक जगह बैठते नहीं, भाई भाई में मेल भी बहुत कम जगह ही देखा जाता है, कहीं कहीं है। भाई भाई कब एक जगह बैठते हैं, तो शादी विवाह का कार्यक्रम फंक्शन लगता है तब एक साथ बैठते हैं, जमीन हिस्सा करना पड़ता है उस समय भी एक साथ बैठते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चर्चा के लिए से कोई भाई बैठते हैं। ये लोग जो बैठते थे अध्यात्म चर्चा ही करते थे। भरत और लक्ष्मण, भरत और राम एक जगह होते थे, संत का क्या लक्षण, असंत का क्या लक्षण, अशोक कही। लक्ष्मण जी एक साथ होते थे, माया क्या है, जीव क्या, ईश्वर स्वरूप क्या है, इन सब बातों की जिज्ञासा लक्ष्मण जी करते थे भगवान श्री राम। उसी क्रम में भगवान श्री राम बतलाते हैं, जो कि हम सुन लेते हैं, मैं और मोर तोरते माया
मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। यही बस किन्ने जीव निकाया, कहा गया स्वभाव जीव का स्वभाव है। इसलिए